तो ये सही नहीं है। अब हम यहाँ पे हीट सिंक कैसे चूज करेंगे, ये तो हमें पता चल गया कि हीट सिंक रिक्वायर और नॉट, तो हमारा आंसर है यस, हीट सिंक रिक्वायर। ओके, अब हम बात करते हैं कि हीट सिंक हमारा कितना चाहिए। अब चूंकि इन्होंने कहा है कि 125 डिग्री सेल्सियस तक ये सेफली चल सकता है, तो प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल एंड इफिशियंसी, लाइफ साइकिल एंड इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए हम इसमें 125 डिग्री सेल्सियस को 80% मार्जिन लेके चलते हैं। मतलब हम 125 नहीं करेंगे, 80% तक ही मैक्सिमम टेम्परेचर जाए। तो उसका कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, 125 इंटू 0.8 आप करोगे तो वही आएगा 100 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने आपको ये बताया कि ये डिवाइस कैसे जगह पे रखना है, जैसे कि ओपन एरिया में है या फुली एयर कंडीशन, जैसे बहुत सारे इन्वर्टर्स या बहुत सारे जो बैटरी चार्जर्स होते हैं वो फुली एयर कंडीशन जगह में रहते हैं, बहुत सारे पावर सप्लाईज, तो और बहुत सारे जैसे फर्नेस वगैरह होते हैं या वहाँ के इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा हॉट मशीनरी वगैरह जिधर है वहाँ पे रहते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपका डिवाइस कैसे जगह पे, कैसे एनवायरमेंट में है, वर्किंग कंडीशन उसका क्या है, तो डिजाइनर को उस तरह से चूज करना पड़ता है एम्बिएंट टेम्परेचर। तो एम्बिएंट टेम्परेचर हमने बाय डिफॉल्ट 45 लेके ही रखा है, जो कि ज़्यादा ही है, ऐसे तो 28-30 होता है रूम टेम्परेचर, तो हमने ज़्यादा ही लेके रखा है। अब थर्मल रेसिस्टेंस वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे हीट सिंक का, इसका आर थीटा जे, ये कैसे होगा, टेम्परेचर ऑफ जंक्शन माइनस टेम्परेचर ऑफ एम्बिएंट बाय पावर डिसिपेशन। टेम्परेचर ऑफ जंक्शन हमने 80% मार्जिन लेके 100 चूज किया था, टेम्परेचर ऑफ एम्बिएंट हमने 45 चूज कर लिया एंड डिसिपेशन 3.5 चूज किया। ध्यान रहे ये 100 माइनस 45 तब 3.5 से डिवाइड किया है, दैट इज ये जो थर्मल रेसिस्टेंस हीट सिंक का चाहिए वो इतना चाहिए 15.71। ओके, अब हम बात करते हैं थर्मल रेसिस्टेंस जब हम हीट सिंक को कंसीडर करेंगे, तो इस टाइम में क्या क्या कंसीडर करना है, आर थीटा जे जंक्शन टू एम्बिएंट इज इक्वल टू आर थीटा जंक्शन टू केस प्लस आर थीटा केस टू हीट सिंक प्लस आर थीटा हीट सिंक टू एम्बिएंट दैट इज एनवायरनमेंट। तो इसमें जंक्शन टू केस, केस टू हीट सिंक एंड हीट सिंक टू एम्बिएंट, ये क्या हुआ मैं आपको इमेज से बताता हूँ। जैसे कि ये मेरा हीट सिंक है, ये समझो आप पीछे वाला ये पूरा हीट सिंक है, ये हमारा केस है एंड ये मेरा इंटरफेस एरिया है, इंटरफेस एरिया। ओके, एंड अब ये जंक्शन जो है हमारा, ये मेटल मेटल वाला एरिया रहता है इसमें, जो कि उसको हम जंक्शन बोलते हैं। वो मेटल का एरिया पीछे आप रेगुलेटर में देखोगे तो ऐसा करके मेटल का रहता है, वो जंक्शन हो गया। केस हमारा ये ब्लैक वाला पूरा पार्ट हो गया एंड जो हीट सिंक है ये मेरा जिस पे ये माउंटेड है उसको बोलते हैं। अब इसको कहीं कहीं पे मतलब ये जो इंटरफेस एरिया है ये मैका का होता है, सिलिकॉन का होता है, सिल्क पैड होता है, ऐसा जो कि दोनों के बीच में रहता है एंड कहीं कहीं इंसुलेशन प्रोवाइड करना होता है ये डिवाइस हीट सिंक से, तो ये पीछे माइका लगा के इवन जो बोल्ट्स यूज होंगे, जो स्क्रू यूज होंगे, उसमें भी यहाँ पे इंसुलेशन यूज होता है। अब हम चलते हैं कि थर्मल रेसिस्टेंस मतलब अगर इसको भी हम यूज कर रहे हैं सिल पैड का, तो इसका हम कितना कंसीडर करेंगे थर्मल रेसिस्टेंस। वो बेसिकली ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं 0.2 डिग्री सेल्सियस पर वाट टू आपका 2 डिग्री सेल्सियस पर वाट। तो मोस्ट ऑफ जो मार्केट में इसलिए अवेलेबल है वो 0.5 आप पकड़ के चलो और डिग्री सेल्सियस पर वाट के होते हैं। तो फिलहाल इस पर अभी हम नहीं चलते हैं, हमने ये कैलकुलेट अभी कर लिया आर थीटा जे इज इक्वल टू, जब हमने ये 45 डिग्री सेल्सियस ये पकड़ा 3.5 डिसिपेशन एंड 100 तो 15.71 15.71 पर डिग्री सेल्सियस पर वाट का हमारा आया था। अब इसमें हम कैलकुलेट करेंगे, अब इसमें हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आता है 15.71 इज इक्वल टू, इसमें आर थीटा जे ए, आर थीटा केस टू हीट सिंक प्लस आर थीटा हीट सिंक टू एम्बिएंट इज इक्वल टू 15.71 आर थीटा जे सी जंक्शन टू केस
अगर हम अपना LM317 का मान है, तो ये LM317 का थीटा जंक्शन टू केस का मान है। जंक्शन टू केस बॉटम साइड में हम अगर हीट सिंक लगा रहे हैं तो ये 4.2 हमें कंसीडर करना है। तो ये हमारा हो जाएगा 15.71 ले लिया, 4.2 जो प्लस आर थीटा केस टू हीट सिंक। केस टू हीट सिंक अभी अभी हमने ये बोला था, केस टू हीट सिंक, यानी केस टू हीट सिंक जाने में अगर मैंने सील पैड यूज किया तो 0.5 पकड़ के चलना है। हीट सिंक हमें कैसा चाहिए, हमने उस टाइम जो कैलकुलेट किया ये हमें ये पता चला कि हमें एक्चुअल हीट डिसिपेट इससे, यानी जो मेरा LM317 है उससे कितना चाहिए, तो 15.71 वाला मिला। अब इसमें सारा कुछ कंसिडर करेंगे तो हीट सिंक मेरे को कैसा चाहिए वो कैलकुलेट होगा। आर थीटा टू एम्बिएंट दैट इज 15.71 माइनस ऑफ 4.7 11.01 डिग्री सेल्सियस पर वाट थर्मल रेसिस्टेंस ऑफ हीट सिंक टू एम्बिएंट, ये 11.01 का होना चाहिए। ये हमने कैलकुलेट किया। अब हम इसमें भी अच्छा वाला हीट सिंक और यूज करेंगे जो कि नॉट ओनली इतना, इससे भी ज़्यादा हीट सिंक हीट डिसिपेट करे 11 डिग्री सेल्सियस पर वाट पे। नहीं, इस पे हम 10% मार्जिन लेके चलते हैं, मतलब 10% मार्जिन इसमें घटाएंगे, यानी 11.01 इंटू 0.1 1.1 आता इक्वल्स माइनस ऑफ 11.01 that is 9.90 डिग्री सेल्सियस पर वाट। ये वाला हमें मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। अब हीट सिंक को चूज करने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट मैन्युफैक्चरर के ये इसमें डिग्री सेल्सियस अबव एम्बिएंट हीट डिसिपेशन, फिर थर्मल रेसिस्टेंस हीट सिंक का डिग्री सेल्सियस पर वाट एंड एयर वेलोसिटी। एयर वेलोसिटी वाला चीज़ तो हमें अभी कंसिडर करना ही नहीं है, बिकॉज हमारा नेचुरल एयर में जस्ट हमारा जो 3 मेथड हमने बताया था वो, मतलब फोर्स्ड एयर से हो रहा है, कंडक्शन मेथड से, कन्वेक्शन मेथड से, तो हमारा कंडक्शन मेथड से ही हीट टेम्परेचर डिसिपेट कर रहा है एनवायरनमेंट को, तो हमें ऊपर वाला चीज़ तो इसमें देखना ही नहीं। अब हम इसमें कैसे करेंगे, हीट डिसिपेशन मेरा लगभग 3.5 का है, यहाँ पे हमने सबसे शुरुआत में कैलकुलेट किया था हीट डिसिपेशन। ये आप देखो 3.5 जो कैलकुलेट किया था ये वाला पार्ट, तो 3.5 इस ग्राफ में आप चले आओ, यहाँ पे 2 3 4 दिस वन इज 3.5। यहाँ पे इस जगह पे जो टेम्परेचर आप देखो ये कितना मिलता है, 2 से जस्ट 20 से जस्ट एबव, तो ये 2 है, ये 3 है, 3.5, यहाँ से अगर हम जाएं तो ये हमारा लगभग 33 जैसा आता है, 33 डिग्री सेल्सियस। अब मैं ये आपको कोरिलेट करना चाहता हूँ कि इस दोनों में हमें कौन सा लगेगा, कौन सा, क्योंकि आप बहुत बड़ा हीट सिंक लगा दोगे काम तो आपका हो जाएगा बट वो कॉस्टली हो जाएगा। तो सबसे पहला वाला हम लोग कंसिडर करते हैं, जैसे कि इसमें हमारा आया लगभग 22 मान के चलते हैं, तो 22 डिग्री सेल्सियस आया, और हमारा डिसिपेशन कितना है 3.5 वाट का, तो 22 डिवाइडेड बाय 3.5 which is 6.28 which is less than जो हम कैलकुलेट किए 9.
लेस देन 9.90 करके चलते हैं। इसमें मेरा 33 के लगभग आया, तो 33 डिवाइडेड बाय हम बात करते हैं 3.5 का, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाता है 9.42 और इस जगह पे 9.90 आया था, तो 9.42 विच इज लेस देन क्या होता है 9.90। तो सबसे पहले आप देखो क्लोज कौन सा है, विच विल डिसिपेट मोर हीट। तो जो मेरा सबसे ऊपर वाला है 6.28 वाला, वो काफ़ी अच्छा हीट सिंक है, बट वो कॉस्टली भी होगा। सो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं कि 6.28 वाला ही अच्छा क्यों होगा। अभी जैसे हम लोग 6.28 विच इज लेस देन 9.90 का बात किए थे, एंड दूसरा वाला 9.42 आया जो कि 9.90, तो मैंने बोला ये कॉस्टली है बट ये अच्छा है। क्यों अच्छा है वो मैं एक्सप्लेनेशन इधर दिया हूँ। जैसे कि टी जे इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखा था 4.2 मैंने कंसिडर किया था इसको, एंड हीट सिंक टू केस एंड जंक्शन टू एम्बियंट, ये 4.2 0.5 पकड़ा था। यहाँ पे जो राइज मैंने 4.2 मैंने आपका जंक्शन टू एम्बियंट पकड़ा, एंड हीट सिंक टू केस 0.5 पकड़ा, एंड इसका जो हीट सिंक मैंने लिया वो 9.42 वाला लिया, और 3.5 जो हीट डिसिपेशन है, तो इससे जो टेम्परेचर राइज आया 94 आया टेम्परेचर, जो कि सेटिस्फाई करता है कंडीशन को। हमने 100 डिग्री 20% मार्जिन लिया था, तो 100 डिग्री सेल्सियस ही हमने सोच के रखा था कि हम टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। यहाँ पे जो हमने लिखा था 125% का 80% लाइफ साइकिल इसका बढ़ाने के लिए 80% मैंने मार्जिन रखा था, तो इसमें 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि कट टू कट 125 ये मैं नहीं पहुंचाना चाहता था ये वाला, इसके लिए मैंने 100 डिग्री सेल्सियस ही मैक्सिमम प्राइस किया। ओके, एंड ये दूसरा वाला मैंने कंसीडर किया 6.2 तो 83 ही होता है, बट ये वाला और भी वेरी गुड है, बट इस टाइप का हीट सिंक बहुत कॉस्टली आएगा क्योंकि उसमें एलॉय मिक्स होते हैं, एंड वो कॉस्टली, तो इसके लिए मैं 9.42 वाला जो कि क्लोजेस्ट है 9.90 से, तो वो वाला हीट सिंक हम कंसिडर करते हैं। होप सो फ्रेंड्स मेरा वीडियोस आपको पसंद आ रहा है, मेरे टॉपिक आपको काम आ रहे हैं। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं एंड ये वीडियोस किसी के काम के हैं, तो आप प्लीज़ उनको भी शेयर करो, एंड मेरे वीडियोस को आप लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड ऐसे वीडियोस मैं और भी लाता रहूँगा, आई एम प्रॉमिसिंग यू। और आपके मन में भी कुछ ऐसे टॉपिक है जिस पे मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में उसे डालो, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगा। थैंक यू वेरी मच वीडियो में बने रहने के लिए।